आज हमारा टॉपिक है लिंग, जिसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। साथियों, ये टॉपिक उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथियों, ये रिवीजन क्लास है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसका डेफिनेशन बताऊंगा तथा इसके प्रकार बताऊंगा और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि आप क्लास थर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार आपने पढ़ लिया है, बस आपको एक बेहतरीन रिवीजन की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ये रिवीजन क्लास है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं परिभाषा। एटलीस्ट लिंग की बात करें तो एटलीस्ट होता क्या है लिंग, इसको समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। आई रिपीट, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लड़का, जैसे लड़का ये पुरुष है और लड़की क्या है, स्त्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जिससे आपसे कोई अगर पूछे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं, तो आप बोलेंगे लिंग दो प्रकार हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आई रिपीट, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष होने का बोध हो, जिससे पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वेरी सिंपल, और शब्दों से ही चीज़ों को स्पष्ट होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुरुष लिंग है आपको पहचानना है। ठीक है, जैसे पेन, पंखा, मेज, दीवार। साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अंत तक बनी रहिएगा। ठीक है, भागना नहीं है, ध्यानपूर्वक शब्दों को सुनते हुए चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िएगा ताकि आपको रटना ना पड़े, है ना। जैसे खिड़की, पुताई, पानी, रोटी, सब्जी, यही सब आपको ऑप्शन में क्वेश्चन, यही सब सारे शब्द मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। आप ये नहीं सोचो कि हाँ लड़का लड़की मिल जाएगा, मैं टिक कर दूंगी, लड़की है तो स्त्री होगा, लड़का है तो पुरुष होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन हो गया, इस हिसाब से क्वेश्चन भी अपडेट कर दिए गए हैं। खून, त्वचा, बाल, हाथ, नाक, गंगा, नदी, पर्वत, दिन, रविवार, रात्रि। आपको ये बताना है कि ये शब्द वर्ड जो हैं कौन से लिंग है, पुल्लिंग के हैं या स्त्रीलिंग के हैं। आप कैसे बताएंगे? जैसे पेन के सामने मेरा पेन है, मेरा पेन है या मेरी पेन है, मेरा पेन है, आपको पता चल गया ये जो पेन है ये पुल्लिंग है। पंखा, मेरा पंखा है, मेरा पंखा है, हाँ मेरा पंखा है, पुल्लिंग हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए दीवार लेते हैं, दीवार, अच्छी दीवार है, अच्छी दीवार यानी स्त्रीलिंग हो गया, है ना। और ये खिड़की, मेरी खिड़की है, मेरी अच्छी खिड़की है, हो गया स्त्रीलिंग। पानी, पुताई, रोटी। इसी तरीके से मैं अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप शब्दों का पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन आप याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दही, दही क्या है? दही एक पुल्लिंग है, लेकिन अगर वही छाछ की बात हो जाएगी ना साथियों तो छाछ स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये याद रखना आप। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को। जैसे ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे पेड़ों के नाम, फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल, अशोक, बरगद, शीशम, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन वहीं अपवाद भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इमली और चंपा, बेकई और खिजड़ी, ये सारे क्या हैं? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, जो भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ये हमेशा पुल्लिंग होती हैं और एक वचन होती हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या? ये भाववाचक संज्ञा है ना, लेकिन ये सब पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, यहाँ जहाँ पर ई लग जाए लास्ट में ना, वो हमेशा स्त्रीलिंग हो जाता है। ये अभी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वार, मतलब महीना या दिन। जैसे सोमवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल, चैत, फागुन, ये सब क्या है? ये सब जो हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैंने बताया तो कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये 4 महीने जो होते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना लास्ट में जो है बड़ी ई की मात्राएं, बड़ी ई जो है नज़र आ जाती हैं। मतलब 100 की सीधी बात, सभी जो वर्ड होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन छोटी ई, बड़ी ई और री, इन 3 अक्षरों को छोड़ के सारे पुल्लिंग होते हैं। ये जो होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो आई होप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। और कुछ और आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट में हम और कुछ ट्रिक आपको बता देंगे किस प्रकार से पहचाने, जैसे सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा किस तरीके से हम पहचाने शब्दों को, ये लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे
घी, पनीर, दही, मेवा, पानी, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद है, जिससे मैंने बताया था ना कि छाछ, शराब, चाय, लस्सी, स्याही, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, यूराल, ये सब पर्वत जो है क्या है? ये पुल्लिंग को दर्शाते हैं। पदार्थों के नाम जैसे सोना, लोहा, तांबा, हीरा, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। लेकिन चांदी जो है ये स्त्रीलिंग में आ जाता है, ठीक है। बात करते हैं सागरों के नाम जैसे हिंद, प्रशांत, अटलांटिक आदि, ये सब सागरों के नाम जो होते हैं ये सब हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनाजों के नाम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गेहूं, जौ, बाजरा, धान, उड़द, ये सब क्या है? ये सब जो है पुल्लिंग है। और हमने एक कोई सा, मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था, वहाँ पे उड़द आया था। उड़द कौन सा लिंग था, लेकिन मैंने पढ़ रखा था, मैंने खट से टिक लगाया और आगे बढ़ गया। उड़द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन अपवाद है ज्वार, मक्का, दाल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा पतला कर ले, है ना। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में जैसे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, अरुण, राहु, केतु आदि, ये सारे जो है ग्रह, ये सारे जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं पर पृथ्वी की अगर बात करें साथियों, तो पृथ्वी जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अभी तक हमने हमेशा पुरुष लिंग में रहने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों का बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भाषा, बोली, लिपि, ये हमेशा स्त्रीलिंग को दर्शाती है। जैसे हिंदी स्त्रीलिंग है, पंजाबी स्त्रीलिंग है, देवनागरी स्त्रीलिंग है, गुरुमुखी ये स्त्रीलिंग है ना। इसी प्रकार से ऋतुओं के नाम जो जैसे सर्दी, गर्मी, वसंत, वर्षा, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद भी है, पतझड़ और सावन, ये क्या है? ये है पुरुषलिंग, ठीक है। जैसे पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कुशन, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, नील, गोदावरी, यमुना, ये सब नदियों के नाम भी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और सोन नदी, ये तीन नदी जो है पुरुषवाचक पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दालों के नाम। जितने भी दाल हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन उड़द जो है क्या है? पुरुष लिंग में आता है। मैंने आपको बताया भी था आगे, ठीक है। झीलें, डल, वूलर, चिल्का, ये सारी झीलें जो हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तिथियों के नाम एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारी जो तिथियां हैं ना, ये सारी तिथियां भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। मसालों के नाम इलायची, सौंफ, मिर्च, हल्दी, लौंग, ये सारी मसालों, जितने भी मसाले हैं ये सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, नमक और जीरा ये जो है ये पुल्लिंग है, ठीक। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, और क्या बात करता हूँ, हाँ, ये राशियों के नाम जैसे कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क, ये सारे जितने भी राशि हैं ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं लिंग परिवर्तन, किस प्रकार से लिंग के परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे भवानी, भव, चौधरी, चौधराइन, पंडित, पंडिताइन, कुम्हार, कुम्हारिन, ठाकुर, ठाकुराइन। मैंने क्या कहा था? शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। अगर आप अच्छे तरीके से सुन भी लिए ना, तो क्योंकि ये हिंदी जो होता है ये भाषा होती है, और भाषा बोलने से, सुनने से आती है ना। पहले आप सुनोगे, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो आप पहले सुनोगे अच्छे से, उसी हिसाब से आप बोल पाओगे। हलवाई, हलवाइन, बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, ये सारी चीज़ें हैं। जिससे श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धमती, भाग्यवान, भागवती, शक्तिमान, शक्तिमती, भगवान, भगवती, सत्यवान, सत्यवती, पुत्रवान, पुत्रवती, ठीक है। और जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, आचार्य, आचार्या, ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप हैज लगा लो, ठीक है। शिष्य, शिष्या, महाशय, महाशया, भवदिव, भवदिव्या, नेत्रा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, रचयिता, रचयित्री, विधाता, विधात्री, कर्ता, कर्त्री, धाता, धात्री, दाता, दात्री, ठीक है। और साथियों अगर इस प्रकार से सवाल आपके सामने आ जाते हैं, अगर शब्द थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो रिलेट करके भी चीज़ों को पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप पकड़ सकते हैं ना। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उभयलिंग। उभयलिंग को भी समझ लेते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसके बाद उभयलिंग भी होता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे वे पद
जिनका स्त्रीलिंग निर्माण उनसे पूर्व महिला लगाकर किया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री, सचिव, डॉक्टर, ग्राहक, प्रधानमंत्री, पार्षद, सभापति, शिशु राष्ट्रपति, चित्रकार, खिलाड़ी, वर्फ, राजदूत, चित्रकार, खिलाड़ी, पत्रकार, हाँ, प्रबंधक, दोस्त, उच्चायुक्त, वकील, इंजीनियर, ये सब क्या है, ये उभयलिंग शब्द हैं, ठीक है। और कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, जैसे विद्वान को विदुषी बोलते हैं, वर को वधू बोलते हैं, वीर को वीरांगना बोलते हैं। और यही क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आपके सामने दिया जाएगा विद्वान को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपने पढ़ रखा है, आप अगर फिट मैन विकास से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ रखा है। सबसे पहले जो फिट होगा वो उसी का तो विकास होगा। तो इसलिए फिटमैन चैनल को आपने नहीं फॉलो किया है, सबसे पहले वीडियो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं हमेशा फिटनेस से संबंधित वीडियोस बनाता रहता हूं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था, इसलिए मैंने बना रहा हूं वीडियो। तथा मैंने हिंदी के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बना रखी है और चैप्टर वाइज बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने रिवीजन भी करा रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने रिवीजन करें और अपने कामयाबी के कदम को चूमें, ठीक है। वर वधू, वीर वीरांगना, नपुंसक बांझ, नर मादा, कवि कावित्री, ये याद रखना थोड़ा सा स्पेलिंग, कावित्री, तपस्वी तपस्विनी, सम्राट साम्राज्ञी, साधु साध्वी, साहब साहिबा, युवा युवती, पति पत्नी, भाई भाभी, पिता माता, चाचा चाची, बहनोई बहन, माधो माधवी, मर्दाना जनाना, महान महती, है ना। इसी प्रकार से साहेब साहिबा, नर्तक नर्तकी, अविवाहित अविवाहिता, द्रोही दोहिणी, और प्राणेश प्राणेशी, विधुर विधवा, चिड़िया नंदोई, चिड़िया का पुल्लिंग क्या होता है, चिड़ा होता है, याद रखना, चिड़िया, नंदोई ननंद, पुत्र पुत्रवधू, इंद्राणी, ऋषि ऋषिका, कुंवर कुंवारी, ठीक है। और आ जाते हैं मगरमच्छ। कुछ और भी हैं जिनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है, उनका लिंग परिवर्तन नर या मादा करके बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे मगरमच्छ के आगे मादा मगरमच्छ, छिपकली नर छिपकली, मछली नर मछली, ठीक है। बतख नर बतख, मक्खी नर मक्खी, गैंडा मादा गैंडा, तोता मादा तोता, गिलहरी नर गिलहरी, कोयल नर कोयल, जिराफ खरगोश, खटमल, मकड़ी, मच्छर, भेड़िया, चील, कछुआ, छिपकली, कौवा, चीता, इन सारों के अंदर नर मादा लगाकर हम लिंग को परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तथा वहाँ बात करेंगे लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो आप बताएंगे लिंग का आधार जो होता है हमेशा संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है। आपके सामने एक सवाल आएगा, किन्नर कौन सा लिंग है, तो किन्नर जो है पुरुषवाचक लिंग है, डॉक्टर वसुदेव नंदन के अनुसार जो है पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपके हर सवालों को जवाब दे दिया है। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टिप्स को समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे साथ लास्ट में जुड़ा रहेगा उसको मैं लास्ट में उसको इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा। जैसे लिंग की पहचान के 3 मुख्य तरीके होते हैं, 3 मुख्य तरीके हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे पहला है सर्वनाम के द्वारा, जैसे मेरा या मेरी लगा के कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द है किताब, फॉर एग्जांपल के लिए किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप किस तरीके से किताब किस तरीके से पहचानोगे? बहुत सिंपल है, आप किताब जो है उसके आगे सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, मेरा किताब या मेरी किताब, आप कहेंगे मेरा किताब, यानी कि ये पुल्लिंग हो गया, है ना, पुल्लिंग हो गया। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर आप विशेषण के द्वारा भी पहचान सकते हैं, जैसे अच्छा या अच्छी का प्रयोग करके। अब यहाँ किताब के सामने लिखो, जैसे अच्छा किताब या अच्छी किताब, आप कहेंगे अच्छा किताब, अच्छा मतलब ऐसे शब्द जो अच्छा लगे सुनने में। आप अच्छा किताब बोलें तो सुनने में अच्छा लग रहा है, यानी कि ये भी पुरुषवाचक हो गया। अब फॉर एग्जांपल के लिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो,
अब यहाँ पर देखो क्रिया के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं कोई भी शब्द। जैसे मैंने किताब लिया, यहाँ पर तुम कुछ भी कोई भी शब्द ले सकते हो, ठीक है। क्रिया का जैसे रहा है या रही है, जैसे विकास किताब पढ़ रहा है या विकास किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर किताब पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, किताब देख रहा है, किताब को पलट रहा है, किताब को पलट रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहा है इसलिए क्योंकि ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रिक को फॉलो करके चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुछ और शब्द हैं जैसे पुल्लिंग शब्द हैं, लड़का, मोबाइल, गिलास, पंखा, कटोरा, खर्च, बैंड, मोती, तकिया, पानी, चश्मा, हाथी, सोफा, गाल, मॉनिटर, पायजामा, पैन, मज़ा, कुर्ता और जूता। ये सारे क्या है, पुरुषवाचक शब्द हैं, ठीक है। अब स्त्रीलिंग के शब्द समझ लेते हैं, जैसे लड़की, रोटी, कटोरी, घड़ी, चम्मच, अलमारी, चारपाई, दीवार, चादर, लाइट, कुर्सी, झील, बाल्टी, मेज, डायरी, नाक, नकेल, डोर, आय और कंजा। साथियों, ये जो भी शब्द हैं अगर आप भूल जाते हैं ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसी प्रकार से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। सर्वनाम मेरा, मेरी का प्रयोग करके, विशेषण अच्छा या अच्छी का प्रयोग करके, क्रिया रहा या रही का प्रयोग करके आप अच्छे तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तथा अब स्त्रीलिंग के शब्द जो हैं आवट प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं हमेशा, आवट प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सजावट, बनावट, लिखावट, कड़वाहट। साथियों, मैं कल एक मॉक टेस्ट दे रहा था टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पर आवट प्रत्यय वाले शब्द पूछा गया था, क्योंकि मैंने पढ़ रखा तो मैंने खट से स्त्रीलिंग लगा दिया था, ठीक है। आने प्रत्यय वाले से भव, भवानी, नौकर, नौकरानी, मुगल, मुगलानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, मेहतर, मेहतरानी और खत्री, खतरानी, ठीक है। नी वाले जैसे स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी, यशविनी, अभिमान, अभिमानिनी और ईका वाले मतलब लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, संयोजक, संयोजिका, पालक, पालिका, संरक्षक, संरक्षिका, बालक, बालिका, दर्शक, दर्शिका, शिक्षक, शिक्षिका, सेवक, सेविका, ठीक है। और मति या वति प्रत्यय वाले मान, मति, वान, वति, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, बलवान, बलवती, भाग्यवान, भाग्यवती, पुरुषवान, पुरुषवती, सत्यवान, सत्यवती, धनवान, धनवती, रूपवान, रूपवती, ठीक है। त्रि वाले नेत्र, नेत्री, कत्रा, कत्री, रचयिता, रचयित्री, अभिनेता, अभिनेत्री, वक्ता, वक्त्री, दाता, दात्री, धाता, धात्री और आ प्रत्यय वाले शिष्या, शिष्य, शिष्या, आत्मजा, आत्मजा, सुत, सुता, तनय, तनया और अनुज, अनुजा। ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा दिया है। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मुझे आप जो भी पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक, वो आप हमें जो है कमेंट में लिख दें और मैं अब दूसरा वीडियो जो है आपके जो बताएंगे उसी पर हम बनाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि आपको SCM बनना है, मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनना है। बहुत हेड कांस्टेबल का जो जॉब है ना, बहुत अच्छी जॉब है। इसके बाद प्रमोशन के बाद डायरेक्ट दरोगा बनेंगे। और सच बता रहा हूँ, पूरा जी जान लगा दो आप, ठीक है। इसी के साथ आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।